श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ज्योतिष अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र रंजित भाई ओझा। उपस्थित हूं आत्मदेव की कथा को लेकर। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक ग्राम था। वहां आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी धुंधली के साथ रहता था। आत्मदेव पवित्र था, परंतु धुंधली स्वभाव से क्रूर, झगड़ने वाली और दूसरों की नुक्ताचीनी करने वाली थी। आत्मदेव निसंतान थे। संतान के अभाव से आत्मदेव दुखी थे। संतान के लिए आत्मदेव बहुत प्रयत्न किए, परंतु कोई सफलता नहीं मिली। अतः उसने आत्महत्या करने का निश्चय किया। आत्मदेव ने वन की ओर प्रयाण किया। घूमते फिरते रास्ते में नदी का किनारा आया। वहां उसे एक महात्मा मिले। आत्मदेव उस महात्मा के पास गया और रोने लगा। महात्मा ने उससे उसके दुख का कारण पूछा। आत्मदेव ने कहा कि मेरे पास खाने पीने के लिए कोई कमी नहीं है, परंतु मेरे पास खाने वाला कोई नहीं है। अतः मैं दुखी हूँ, इसलिए मरने की इच्छा से आत्महत्या करने के लिए आया हूँ। महात्मा ने कहा कि तुम्हें कोई संतान नहीं है, यह तो परमात्मा की कृपा है। पुत्र परिवार न हो तो समझ लो कि ठाकुर जी तुम्हारे हाथ से कुछ बड़ा कराने वाले हैं। तुम्हारे भाग्य में लिखा हुआ है कि तुम इस समाज के लिए कुछ बड़ा करो, और इसलिए तुम्हें कोई संतान नहीं दी। ईश्वर जैसी भी स्थिति में तुम्हें रखे, वैसे ही स्थिति में संतोष मानकर ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। इस प्रकार से महात्मा आत्मदेव जी को अनेकों प्रकार से समझाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन आत्मदेव के मन में संतान के प्रति इतनी लालसा थी कि मुझे भी एक संतान हो, मुझे भी एक पुत्र हो। इसलिए उन्होंने महात्मा से कहा कि मुझे एक पुत्र दो, क्योंकि पुत्र ही पिता को सद्गति देता है। कहा गया है अपुत्रस्य गतिर्नास्ति, यानी जिसके पास पुत्र नहीं है उसकी गति नहीं होती है। वे महात्मा आत्मदेव को समझाते हैं कि श्रुति भगवती एक स्थान पर कहती है कि पुत्र से मुक्ति नहीं मिलती है। महात्मा समझाने का प्रयत्न करते हैं कि केवल पुत्र से ही मुक्ति मिले ऐसा नहीं है। वंश के संरक्षण के लिए सत्कर्म करो। यदि पुत्र ही सद्गति दे सकता तो संसार में प्रायः सभी के पास पुत्र होते हैं। अतः उन सभी को सद्गति मिलनी चाहिए। पिता को ऐसी आशा कभी नहीं करना चाहिए कि मेरा पुत्र मेरा श्राद्ध करेगा और हमें सद्गति मिल जाएगी। श्राद्ध करने से वह जीव अच्छी योनि में जाता है, परंतु ऐसा यह नहीं समझा जाना चाहिए कि वह जन्म मृत्यु के फेर से छूट जाएगा। पिंडदान का सही अर्थ कोई समझता नहीं है। इस शरीर को पिंड कहते हैं और इसे परमात्मा को अर्पण करना ही पिंडदान कहलाता है। यही निश्चय करना है कि मुझे अपना जीवन ईश्वर को अर्पण करना है, और इसी प्रकार जीवन को ईश्वर को अर्पण करे, उसी का जीवन सार्थक है, उसी का पिंडदान सच्चा है। अन्यथा केवल आटे के पिंड से ही मुक्ति मिल जाती तो ऋषि मुनि ध्यान, योग, तप आदि साधनों का निर्देश करते ही क्यों? जीवन मृत्यु के त्रास से छुड़ाता है तो केवल सत्कर्म, और वह सत्कर्म भी
अपना ही किया हुआ, स्वयं ही अपनी आत्मा का उद्धार करना है। जीव स्वयं ही अपना उद्धार कर सकता है। जीव के लिए दूसरा उसे उद्धार कतई नहीं करा सकता है। अपने पिंड का दान करोगे अर्थात अपने शरीर को ही सिर्फ परमात्मा को अर्पण करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। अपना पिंडदान तुम स्वयं अपने हाथ से ही करो, वही उत्तम है। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। निश्चय करो कि इस शरीर रूपी पिंड को परमात्मा को अर्पण करना है। इस प्रकार से हम यह महात्मा जी आत्मदेव को अनेकों प्रकार से समझाने का प्रयत्न करते हैं। आशा करता हूं कि यह कथा आप सभी को अच्छा लगा। आत्मदेव की आगे की कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।